नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रायः ईश्वर के प्रति आस्थावान व्यक्ति भी यह कहने में दो पल नहीं लगाते कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, सब मन का भ्रम है। परंतु तर्क सम्मत तथ्य तो यही है कि यदि हम ईश्वर को मानते हैं तो पैशाचिक शक्ति को भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों विपरीत गुण धर्मों वाली शक्तियाँ अथवा ऊर्जा स्रोत है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा अमर है, शरीर के मर जाने पर भी आत्मा नहीं मरती और शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार मानव द्वारा अपने जीवन काल में किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगने हेतु मृत्यु के उपरांत पूर्वकृत कर्मों के अनुरूप जो सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है उसे ही सामान्य रूप से भूत प्रेत पिशाच आदि नामों से जाना जाता है। सूक्ष्म शरीर क्या है, इसे समझें। यह आत्मा के चारों ओर ऐसा अदृश्य आभावृत्त है जो व्यक्ति के संपूर्ण अच्छे या बुरे व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। सूक्ष्म शरीर 17 घटकों से मिलकर बना है। यह सूक्ष्म शरीर ही पुनर्जन्म का कारण है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर मन प्रधान है, उसकी वासना नहीं मरती है और इसी वासना के वशीभूत होकर वह अपनी वासनाओं की पूर्ति हेतु अन्य मानव शरीर का उपयोग करता है, जिसे प्रेत बाधा या भूत लगना आदि कहा जाता है। इसे ध्यानपूर्वक समझें। सनातन धर्म दर्शन, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ आत्मा को अजर अमर मानते हुए उसे कर्मों के अनुसार फलाफल प्राप्त होने की बात कही गई है। आत्मा एक शरीर का त्याग करती है तथा नूतन वस्त्र की तरह दूसरा शरीर धारण कर लेती है, परंतु मध्य में किसी अशुभ कर्म के कारण कहीं यह तार टूट जाए तो आत्मा तुरंत जन्म नहीं लेती, अपितु प्रेत योनि में चली जाती है। यह एक कैद की तरह होता है। यदि कर्म अच्छे हुए तो कुछ अंतराल बाद वह स्वयमेव मुक्त हो जाता है, अन्यथा हजारों वर्ष तक भी भटकता रहता है। इस कष्टप्रद योनि में कामनाएं मानवीय ही होती हैं, परंतु भोग के लिए शरीर नहीं होता है। इस तरह की आत्मा सदैव मानव शरीर की ताक में रहती है। पवित्र मजबूत आत्मशक्ति वाले लोगों के पास यह नहीं आती, परंतु अशुचिता वाले स्थान पर अर्थात अशुभ स्थानों पर बच्चों, महिलाओं, किशोरों, युवकों को यह अक्सर चपेट में ले लेती है। ऐसे कई किस्से हैं जिसमें कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति शौच के लिए गया, वहाँ से लौटा तो उसका व्यवहार विचित्र हो गया, अथवा किसी पुराने पेड़ के पास बच्चे ने शौच कर दिया, उसके बाद उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। यह सब ऊपरी बाधा के लक्षण हैं, जिसके पीछे अशरीरी आत्माएं होती हैं। अशरीरी आत्माओं को विभिन्न वर्गों में रखा जाता है, जैसे भूत, प्रेत, डाकनी, शाकनी, चुड़ैल, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, पिशाच आदि। ये सभी आत्माओं की अलग अलग अवस्थाएं हैं, जिनसे प्रभावित होने पर अलग अलग लक्षण प्रकट होते हैं। भूत बाधा से ग्रस्त मनुष्य की आंखों में लालिमा दिखाई देती है, शरीर कांपता है तथा उसका आचरण विक्षिप्तों के समान हो जाता है। बहुत बार उसके शरीर में अचानक इतनी भी शक्ति आ जाती है कि वह किसी को भी उठाकर फेंक दे। विषय का ज्ञान न होने पर भी विषय मर्मज्ञ की तरह बात कर सकता है। पिशाच बाधा से प्रभावित इंसान के शरीर से दुर्गंध आती है, वह अत्यधिक कठोर वचन बोलता है, उसे एकांत प्रिय होता है। कभी कभी किसी के भी सम्मुख नग्न भी हो सकता है। ऐसे लोगों को अत्यधिक भूख लगती है। यक्ष से त्रस्त व्यक्ति अचानक लाल रंग पसंद करने लगता है, बहुत कम या बहुत धीमे स्वर में बात करता है, प्रायः अपनी बात आंखों के इशारे से करता है। प्रेत बाधा ग्रस्त मनुष्य अक्सर जोर जोर से सांसें लेता है, खूब चीखता चिल्लाता है, इधर उधर भागता है, भोजन में उसकी रुचि कम हो जाती है, कठोर वचन बोलता है। यदि किसी पर चुड़ैल का साया पड़ जाए
तो ऐसा व्यक्ति अचानक खूब हृष्ट पुष्ट हो जाता है, बात बात पर मुस्कुराता है, मांस भक्षण में उसकी रुचि बढ़ जाती है। शाकिनी का प्रभाव महिलाओं पर होता है। इसके प्रभाव से वह बेसुध हो जाती है, रोती है तथा उनके शरीर में कंपन भी होता है। यह कुछ लक्षण हिस्टीरिया नामक रोग से भी मिलते जुलते हैं। अतः सर्वप्रथम चिकित्सक से परामर्श लेना परम आवश्यक है। यदि चिकित्सकीय परामर्श लेने के उपरांत दवाएं बेअसर साबित हो रही हों तथा लक्षण दिन प्रतिदिन उग्र होते जा रहे हों तो निश्चित ही यह ऊपरी बाधा के संकेत हैं। इस प्रकार की किसी भी बाधाओं को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है नारायण कवच का सविधि प्रयोग। देवगुरु बृहस्पति के देवराज इंद्र से रुष्ट होने पर वृत्तासुर द्वारा देवताओं को पराजित करने के उपरांत देवराज इंद्र ने विश्वरूप को देवताओं का पुरोहित बना दिया। तब देव समाज की रक्षा के लिए इंद्र द्वारा पुरोहित विश्वरूप से नारायण कवच के प्रयोग हेतु निवेदन किया गया। आप भी इस दिव्य नारायण कवच के प्रयोग को ध्यानपूर्वक समझें। विश्वरूप ने देवराज इंद्र को इस कवच के बारे में विस्तार से बताया था। इसी कवच के प्रभाव से देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध कर स्वर्ग पुनः प्राप्त किया। अतः किसी भी प्रकार की भूत प्रेत पिशाच आदि बाधा उपस्थित होने पर अथवा शत्रुओं द्वारा प्रताड़ित करने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। इसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तराभिमुख होकर बैठ जाएं। इसके बाद कवच धारण पर्यंत कुछ भी न बोलने का निश्चय करके अर्थात मौन धारण करने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणाय या द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदयादि अंगन्यास तथा अंगुष्ठादि करन्यास करें। पहले ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करें अथवा पूर्वोक्त मंत्र के यकार से लेकर ओमकार तक 8 अक्षरों का सिर से आरंभ कर उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। इसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथों की 8 अंगुलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। फिर ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में, श का भौहों के बीच में, ण का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों और न का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदनंतर ओम मह अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को प्रयोग करने वाला पुरुष स्वयं मंत्रमय हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्टदेव भगवान का ध्यान करें और अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या, तेज और तप स्वरूप नारायण कवच का पाठ करें। नारायण कवच का मूल पाठ श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद के 8वें अध्याय में है। आइए हम भी भाव से नारायण कवच का पाठ करें। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षां न्यस्तांग्रिपद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे धरारिचर्मासिगदेषु चापा शान्दधानोष्टगुणोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनोऽभ्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजि मुखादिषु प्रभु पायान् ऋषिहो सुरयूथ पारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भा रक्षत्वसौमा ध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराह रामोद्रिकूटे स्वतविप्रवासे सलक्ष्मणोऽभ्याद् भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्म
धर्मादखिलात् प्रमादा नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगाद्दथ योगनाथः पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा दयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्य पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपत्यात् द्वन्द्वाद् भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकाद्दवताज्जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशाद्दहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातो धर्मावनायोरुकृतावतारः मा केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः नारायण प्राण उदात्त शक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्णे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्युष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरोऽव्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान्नलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तां दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमासु कक्षं यथा वात सखो हुताशः गदेश निस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निस्पिण्ड्य जितप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कंपयन् त्वं तिक्मधारासि वरारिसैन्य मीश प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चर्मञ्छत चन्द्रछादय द्विषामघो नाम हर पाप चक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवान् नाम रूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तो संशयं सद्यो येनः श्रेय प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्र स्तोभश्छन्दोमय प्रभु रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षद्भूषणा यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणा युद्धलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षोर्ध्वमदः समन्तादन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंह प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजः। 21 बार इस स्तोत्र का पाठ कर जल अभिमंत्रित करके बाधाग्रस्त व्यक्ति को पिलाने से शीघ्र ही लाभ प्राप्त होता है। नारायण कवच के सविधि प्रयोग के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैदिक एस्ट्रो केयर आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।